नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्फोपोस्ट न्यूज। सोचिए हफ्ते में आपको एक अटैक पड़ गया, आपके 3 दिन गए। 3 वैल्यूबल डेज। प्रोफेशनल लाइफ इफेक्ट होती है, पर्सनल लाइफ इफेक्ट होती है। कोई समझ नहीं पाता है कि क्यों इतना दर्द है, क्योंकि आपको ना कोई घाव दिख रहा है, ना कोई वो प्रॉपर दिख रही है प्रॉब्लम। एंड जब हम सिर दर्द के कारण पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि हाँ, न्यूरोकेमिकल एक इम्बैलेंस होता है। हमारे ब्रेन में एक जगह होती है ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस करके, जो हमारे हेड को सप्लाई करती है, जिसकी डिसरेगुलेशन एक तरीके से होती है, जिसके कारण सिर दर्द होते हैं। पर उसके अलावा जो बहुत कारण होते हैं वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड होते हैं। अगर हम सोच के देखें, प्रॉपर सोना, प्रॉपर खाना, प्रॉपर एक्सरसाइज, स्ट्रेस को कंट्रोल करना, पोस्चर, नेक पेन, एवरीथिंग कंट्रीब्यूट्स। एक एक चीज कंट्रीब्यूट करती है हेडेक्स में। अपना बाकी जो आपकी क्रॉनिक डिजीज है उनको कंट्रोल करना। तो हेडेक एक सिर्फ सिर दर्द नहीं है, पर एक पूरी ऐसी कंडीशन है जो इतनी अफेक्ट होती है लाइफस्टाइल से। एंड दैट इज व्हाई वी आर कमिंग अप विद वन ऑफ इट्स काइंड हेडेक क्लिनिक, जिसमें हम 2 डॉक्टर्स आपको इवैल्यूएट करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ इट्स काइंड, आई बिलीव एटलीस्ट इन नॉर्थ इंडिया दैट वी नो ऑफ, जहाँ पे आपको एक हेडेक स्पेशलिस्ट देखेगा, दैट वुड बी मी, एंड एट एवरी विजिट उसके बाद फॉलोड बाय डॉक्टर दिनेश, हु इज एन एक्सीलेंट फिजियोथेरेपिस्ट। वो इवैल्यूएट करेंगे, बिकॉज हमारा गोल ये है कि हमें बस एक दवाई नहीं देनी। अरे दवाई तो कोई भी दे देता है, वो तो फार्मासिस्ट के पास जाएंगे, वो भी दवाई दे देंगे आपको, हेडेक के लिए ले लो। पर हेडेक को मैनेज करने का मतलब ये नहीं होता कि बस एक गोली खानी। हेडेक के लिए हमें कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक अप्रोच यूज करनी पड़ती है, जिसका मतलब होता है कि आप अपने सिर्फ दवाइयां नहीं, पर आप अपनी एक्सरसाइज कैसे करें, पोस्चर को कैसे मेंटेन करें, मेडिटेशन कैसे करें, पूरी अप्रोच अगर आप एक साथ करेंगे, पानी अपना ठीक से पिए, खाना ठीक से खाएं, धूप में कैसे आपको मैनेज करना है, एक एक चीज आपको सिखाई जाएगी। इट इज नॉट गोइंग टू बी कि बस एक वन साइज फिट्स ऑल प्लान। इट्स गोइंग टू बी फॉर एवरी पेशेंट अ पर्सनलाइज्ड टेलर्ड प्लान। हर पेशेंट के लिए पर्सनलाइज्ड प्लान बनाया जाएगा और उनको फॉलो किया जाएगा। हेडेक ट्रीटमेंट में बहुत जरूरी है कि जब भी हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, हमें एटलीस्ट 3 मंथ्स का टाइम दें उसको प्रॉपर्ली जड़ से कंट्रोल करने में। आई थिंक सबसे बड़ी गलती ये होती है कि इंसान जब कहीं पे भी जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, उनको लगता है कि आज मैंने गोली खा ली, बस अब ये खत्म हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। अगर हम डेटा को देखेंगे, कोई भी हेडेक की दवाई होती है जो प्रिवेंशन के लिए, कि मुझे हेडेक ना हो, प्रिवेंशन के लिए जो होती है, वो एटलीस्ट 10 से 12 हफ्ते मिनिमम लेती है प्रॉपरली काम करने में। सो इट्स अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, एंड दैट इज व्हाई बहुत जरूरी है कि दवाइयों के साथ दवाइयां 50 to 60% देंगी, एक्सरसाइज, मेडिटेशन बाकी कवर करेगा, और बाकी लाइफस्टाइल चेंजेस इंसान खुद करेगा, उनको रेगुलरली गाइड किया जाएगा। सो वी आर वेरी एक्साइटेड टू हैव दिस वन ऑफ इट्स काइंड हेडेक क्लिनिक एंड बीइंग अ हेडेक स्पेशलिस्ट। मैंने 1 साल सिर्फ सिर दर्द को पढ़ने में लगाया है अमेरिका में, एंड मैं कह सकती हूँ कि ये बहुत एक मैनेजेबल कंडीशन है, बट इतनी ज्यादा कॉमन है, मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि अब यहाँ इंडिया में भी, नोएडा में हम लॉन्च करें। एंड I think it will definitely make a difference to give the right approach of treating headaches. It's just not कि आंखें खराब है या साइनस हेडेक है। हेडेक बहुत टाइप्स के होते हैं। सही डायग्नोसिस के साथ, सही पूरे इवैल्यूएशन के साथ वो बहुत इजीली मैनेज किए जा सकते हैं। थैंक यू मैम। यहाँ एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा। हमने एक एक्टिविटी की थी कुछ टाइम पहले, हम वो एक्टिविटी स्ट्रोक पे थी, वर्ल्ड स्ट्रोक डे था 29 अक्टूबर को, तब हमने किया था। एंड उसमें जो 60-70 पेशेंट आए थे, उसमें से 50 पेशेंट को हेडेक की प्रॉब्लम थी। देन वी रियलाइज कि ये ऐसी चीज है जो लोग आज फ्री हम चेकअप कर रहे हैं, तो लोग उठ के आए, दिखाया उन्होंने, बट इवेंचुअली वो कहीं किसी डॉक्टर को उन्होंने कभी नहीं दिखाया। सो दैट इज व्हाई वी आर स्टार्टिंग दिस। ऑल्सो मैम बीइंग हम्बल इनफ, शी डिडंट से
मैम इज दी ओनली हेडेक स्पेशलिस्ट जिनको यूएस सर्टिफिकेशन है इन नॉर्थ इंडिया। इनफैक्ट पूरे इंडिया में मेरे ख्याल से 3 या 4 ही हैं ऐसे जो यूएस सर्टिफाइड हेडेक स्पेशलिस्ट हैं। सो वी थॉट व्हाई नॉट टू यूज her expertise, her knowledge, and get in this. Now I would request Dr. Dinesh. नमस्कार। अभी जैसे मैम ने बताया, हेडेक के लिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, किसी को भी हेडेक होता है तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं, किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट के पास। इज ए कॉमन फेनोमेनन, हेडेक हुआ न्यूरोलॉजिस्ट। बट आई वांट टू टेल यू, हिंदुस्तान के अंदर शायद ये पहली बार होगा कि किसी हेडेक क्लिनिक में एक फिजियोथेरेपिस्ट भी इन्वॉल्व हो। ऐसा फर्स्ट टाइम जहां तक मेरी नॉलेज है हिंदुस्तान में कहीं पर भी कोई भी ऐसा क्लिनिक नहीं चल रहा है जहां पर कोई फिजियोथेरेपिस्ट किसी हेडेक क्लिनिक में इन्वॉल्व होगा। बट क्यों? क्योंकि जितने भी आपके हेडेक हैं, अगर देखा जाए तो जैसे मैम ने बताया कि लाइफस्टाइल बेस्ड हेडेक काफी कॉमन है। एंड अगर आप परसेंटेज में जाएं तो आपको अराउंड 75-80% जो हेडेक्स हैं वो आपको लाइफस्टाइल बेस्ड हेडेक मिलेंगे। तो किसी भी हेडेक के लिए जब आप जाते हैं किसी डॉक्टर के पास या किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास, आपको मेडिसिन दे दिए, आपने मेडिसिन ली, जैसे मैंने बताया इट टेक टाइम। बट समटाइम्स क्या होता है कि इवन आफ्टर मेडिसिन आपका हेडेक परसिस्ट कर रहा है और आप रूल आउट नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं हो रहा ठीक। सो उस जगह पर आपका लाइफस्टाइल, जैसे बताया, आई एम गोइंग टू असेस दैट कि आपका लाइफस्टाइल क्या है। बिकॉज़ जैसे एक कॉमन, आप लोग सुबह उठते हैं, तैयार हो रहे नॉर्मल, सडन जो है बॉस की कॉल आती है, जल्दी और मीटिंग है, हेडेक शुरू। कोई कॉज नहीं था, सिंपल एक कॉल जो है ना आपको हेडेक कर रही, दैट इज लाइफस्टाइल। आप जा रहे हैं, ट्रैफिक सबको मिलता है, रोड ट्रैफिक है सड़कों पे, क्या वो हेडेक नहीं है? वो भी एक काइंड ऑफ हेडेक है। बट मैनेजमेंट, आपने टाइम से घर से नहीं निकले और आप चाहते हैं घर जल्दी ऑफिस जल्दी पहुंच जाए, वो पॉसिबल नहीं है। तो रास्ता तो वही है, बट आपका टाइम मैनेजमेंट वो ठीक नहीं है। कई बार जैसा कि आप लोगों की जॉब है, कब घर से निकले कब घर पहुंचे पता नहीं, कब कहां कॉल आ जाए पता नहीं, कब कौन सा असाइनमेंट मिल जाए पता नहीं, खाने का कोई सिस्टम नहीं, कब कहां खा लिया क्या खा लिया कुछ पता नहीं। वो भी एक रीजन है हेडेक का। कुछ नहीं, आप रात को सोए, सुबह हेडेक हुआ, किस वजह से? कोई रीजन नहीं है, आप गलत सोए, आपका सोने का तरीका सही नहीं था, आपको नींद सही से नहीं आई, आपकी नींद टुकड़ों में आई, क्यों? आपके रूम का वेंटिलेशन सही नहीं था। बहुत सारे रीजन हैं, बट इन सब रीजन को कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं करी। सो थैंक्स टू मैम कि इन्होंने मुझे इस क्लिनिक में इन्वॉल्व किया, एंड आई एम गोइंग टू असेस ऑल दोस पॉइंट कि और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं आपके हेडेक के। सो इन मेडिकल टर्म हम इसको कहते हैं एर्गोनॉमिक्स। बेसिकली एर्गोनॉमिक्स क्या होता है? ह्यूमन बॉडी एंड एनवायरनमेंट, जब हम दोनों को असेस करते हैं तो गिव बेस्ट आउटपुट। आप जहां बैठे हैं आपका एनवायरनमेंट सही है या नहीं है, आप सही से बैठे हैं या नहीं बैठे, ये सारे फैक्टर्स जब हम एक बेस्ट आउटपुट में देते हैं तभी तो हम अपना बेस्ट आउटपुट दे सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एर्गोनॉमिक्स। एंड हिंदुस्तान के अंदर मैं आपको बता दूं बहुत कम लोग क्वालिफाइड एर्गोनॉमिक्स हैं, आई एम वन ऑफ देम। सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू हेल्प यू इन दिस थिंग टू फाइंड आउट कि आपका हेडेक कैसे कम किया जाए। डेफिनेटली इस पूरे प्रोसेस में जब भी कोई पेशेंट आएगा सबसे पहले मैम के पास हम असेस करेंगे, उसके बाद देन कम टू मी, एंड इस प्रोसेस जैसे मैम ने बताया इट्स गोइंग टू टेक टाइम। आपको रातों रात रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट श्योरिटी है कि रिजल्ट मिलेगा। मैं यहां से ये हम आपसे प्रॉमिस नहीं कर सकते, वादा नहीं कर सकते कि एक दिन के अंदर 2 दिन के अंदर हम आपको रिजल्ट दिखा देंगे, लेकिन हम ये वादा जरूर कर सकते हैं कि आपको फर्क जरूर मिलेगा। एंड ये क्योंकि हिंदुस्तान में अपने तरह का पहला क्लिनिक है तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर कनिका से रिक्वेस्ट करूंगा हेडेक क्लिनिक और मेट्रो के बारे में बताएं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सब
हमारे साथ बहुत सालों के साथ जुड़े हैं और हर हमारी मीटिंग्स में आप जरूर आते हैं और हमें तो सहायता भी करते हैं। सो मेट्रो हॉस्पिटल आप सब जानते हैं कि हमें ऑलमोस्ट 27 ईयर्स हो चुके हैं इस नोएडा में, और उससे हम एक हॉस्पिटल से ऑलरेडी हम 10 हॉस्पिटल और एजुकेशन सेटअप में भी हम जा चुके हैं। और न्यूरोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजी, रेस्पिरेटरी, ये द फ्यू सुपर स्पेशलिटी जिसमें हमारे पास अच्छी क्वांटिटी में पेशेंट्स भी आते हैं, अच्छे डॉक्टर्स भी हैं और बहुत साल से हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर्स भी हैं, और हम अच्छी क्वालिटी का काम भी दे रहे हैं। डॉक्टर सोनिया, शी हैज जस्ट arrived from the USA certified program में, जिसमें हेडेक इज वन ऑफ द स्पेशलिटी। तो वो उसी को लेके आगे देखना चाह रही है कि हेडेक से बहुत सारे लोग पेशेंट उनके पास जो आते हैं उनकी कॉमन प्रॉब्लम ही हेडेक होती है, जिसमें आधा टाइम तो उनको उसको काउंसलिंग करने में और साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग करने में और उसी में लगता है। तो इसीलिए हमने ये सोचा कि एक हेडेक क्लिनिक भी होना चाहिए जिसमें सब हेडेक क्लिनिक के जो पेशेंट एक दूसरे से मिलेंगे, तो उससे भी उनको एक पता चलेगा कि अगर मैं ठीक हो सकता हूँ तो आप भी ठीक हो सकते हैं। ऑब्वियसली इसके लिए मल्टी स्पेशलिस्ट अप्रोच लगानी पड़ती है हमको, जिसमें हमारे पास 1, 2, 3 डॉक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं, डाइटिशियन भी इन्वॉल्व हो सकती है जिसमें वो आपकी डाइट का भी ध्यान रखेगी, और फिजियोथेरेपी में हमारे वो आपके लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, आपको फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज के बारे में नॉलेज, और ऑब्वियसली क्लिनिकल मैनेजमेंट और डॉक्टर सोनिया करेंगी। और ये हमारे हर वीक में वेडनेसडे को होगा फ्रॉम 12 PM ऑनवर्ड्स। तो उसके अपॉइंटमेंट का नंबर भी सब जगह डिस्प्ले हो जाएगा, जहाँ पे भी जाएगा जिसमें आप अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं पेशेंट्स, और उस टाइम पे आके, और ये सोचते हैं कि 1 घंटा हमें लगेगा क्योंकि इसमें हमें मल्टीपल हमें आपको इवैल्यूएशन करने में टाइम लगेगा, और इसके साथ जुड़ने के लिए सोच के चले 3 से 4 महीने का आपको लगेगा कि 3 से 4 में क्वांटिटी मेंटेन करेंगे तो रिजल्ट अच्छा है। तो और बाकी आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं? मैम, किस तरह का हेडेक डॉक्टर के पास जाने के लिए जरूरी हो जाता है? क्योंकि नॉर्मली सभी के पास ऐसा होता है कि थोड़ा स्ट्रेस ले लिया, हेडेक हो गया, लेकिन कई बार अगर ये सब चीजें होती हैं तो कौन सी ऐसी अवस्था है जो डॉक्टर को दिखाना चाहिए? हम उसको क्यों सहते हैं? जब किसी को हाई ब्लड प्रेशर होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम दवाई लेते हैं, ठीक होना चाहते हैं। हेडेक को हम सहते रहते हैं क्योंकि वो नंबर आपके सामने नहीं आता है कि चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। पर आप मानेंगे नहीं, वो एक सबसे बड़ा कारण है, इट्स अफेक्टिंग योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, रोज की रोज। नंबर 2, किस तरीके का हेडेक है आपको? हेडेक हो रहा है, कई लोगों को थ्रॉबिंग हेडेक होता है, जिसमें उनको लिटरली लेटना पड़ता है, अंधेरे के कमरे में लाइट ऑफ करके हिल नहीं सकते, आपका पूरा दिन चले जाता है। इसका इलाज है, ये मैनेजेबल है। सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि बस वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे, पर वो अपना पूरी जिंदगी का एक दिन गवाते हैं। वो भी क्यों गवाएंगे जब उसका एक सोल्यूशन है? तो यू शुड डेफिनेटली, कोई भी तरह का सिर दर्द होता है, ऑलवेज गो टू द डॉक्टर। नंबर 3, सबसे जरूरी, ये तो होते हैं जो आपके आमतौर के हेडेक्स होते हैं, फिर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा मेरा इमरजेंसी वाला हेडेक है। बिकॉज हेडेक 2 तरीके के होते हैं, एक तो है डे टू डे आपको रोज हो रहा है, माइग्रेन जैसी स्थिति ऐसी होती है जब लोग बहुत यूजुअली 12 to 13 इयर्स की उम्र में वो शुरू हो जाते हैं, 15-16 इयर्स की उम्र फिर रेगुलरली होते रहते हैं। दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। बट आपको आज तक आप सोचिए कभी सिर दर्द नहीं हुआ, ऑल ऑफ अ सडन आपको सिर दर्द होने लग गए हैं, ब्लरी विजन होने लग गई है, चक्कर आने लग गए हैं, ऐसे जब आप खांसी करते हैं सिर दर्द बढ़ता है, ये सारे लक्षण ऐसे हैं कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सबसे डेंजरस हेडेक होता है जो ब्लीड से रिलेटेड होता है। आप बैठिए, एकदम ऑल ऑफ अ सडन सिर दर्द शुरू हो गया, इसको थंडर क्लैप हेडेक कहते हैं। मतलब एकदम सिर दर्द होगा और इतना तेज दर्द होगा कि आपको कभी जिंदगी में इतना दर्द तेज नहीं हुआ है। बाय चांस आप किसी को भी जानते हैं जिनके आपके सामने ऐसा होता है, राइट वे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, क्योंकि दैट कैन बी अ साइन ऑफ अ bursting of an aneurysm and a condition called subarachnoid hemorrhage। उसके अलावा अगर आपको हेडेक के साथ और सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे कि वीकनेस, जैसे ब्लरी विजन, धुंधला दिखना शुरू हो रहा है, चक्कर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बोलने में तकलीफ हो रही है, कंफ्यूजन हो रही है, ये सारे ऐसे लक्षण हैं कि शायद हेडेक ही नहीं है, इसके साथ कुछ और भी चीज जुड़ी हुई है। तो ये बहुत जरूरी है। आई वुड इन फैक्ट सजेस्ट अगर किसी को एक हेडेक इन अ मंथ होता है, इट्स डिफरेंट, या 1 or 2 हेडेक्स, बट अगर आपको रेगुलरली हफ्ते में 1 या 2 सिर दर्द होते हैं,
डेफिनेटली कंसिडर गोइंग टू द डॉक्टर। रूल ऑफ थंब ये है, अगर डेटा देखेंगे, अगर किसी को 4 से ज्यादा सिर दर्द होते हैं महीने में, उनको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो क्या ये कहें कि ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज का कारण हो सकता है इस टाइप से रहते हैं? नहीं, तो वो बिल्कुल दो डिफरेंट चीजें हैं, राइट? तो ब्रेन स्ट्रोक है कि आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो बंद हो जाती है एंड आपको सिम्टम्स होते हैं। उसका कारण होता है डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, वो सबसे कॉमन कारण होते हैं जिसके कारण होता है। हेडेक इज अ न्यूरोकेमिकल प्रोसेस, कंप्लीटली डिफरेंट ऑल टुगेदर, बट कभी कभी कुछ स्ट्रोक में सडन सिवियर हेडेक या अलग तरीके का हेडेक एक कारण बन सकता है। बट किसी को रेगुलर हेडेक्स होते हैं और उनको स्ट्रोक होगा, ऐसा कोई डेटा नहीं है। तो ऐसे डरने की बात नहीं है। तो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ, ये नहीं घबराना कि हर सिर दर्द एक ट्यूमर है। तो सबसे ज्यादा जो डर सबको लगता है जब सिर हेडेक होता है कि ब्रेन ट्यूमर तो नहीं, उसके साथ बहुत और भी सिम्टम्स होते हैं। लेकिन नॉट एवरी headache is a tumor, but a tumor will present with headache. So you have to learn how to identify, and that is why अगर थोड़ी सी भी एंजाइटी होती है, हेडेक हो रहा है, it's always better to go to the doctor. हेडेक एक most ignored condition है, and कितने लोग आते हैं जिनको सालों से सालों पर हेडेक हो रहा है। I'm sure हम में से कितने जने यहाँ पे बैठे जिसको होता होगा ऑन एंड ऑफ हेडेक, पर हम इग्नोर करते चलते रहते हैं। मैं सबको कहती हूँ, जब एक मैनेजेबल कंडीशन है तो क्यों आप सफर करते हो? कभी कभी एक सिंपल रीजन निकल आता है, कभी कभी हाइपरटेंशन निकल आता है।